राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपका और मेरा सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जो जनरली जूनियर क्लासेस के लिए नहीं होता, वो सीनियर क्लासेस में होता है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली अलजेब्रिक इक्वेशंस। Solution of simultaneous algebraic equations। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास डायरेक्ट मेथड होते हैं और दूसरे मेथड हमारे पास इटरेशन मेथड होते हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होते हैं उसमें हम मैट्रिक्स मेथड ले सकते हैं, रैंक मेथड ले सकते हैं, क्रैमर रूल ले सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन ले सकते हैं, राइट। अगर इटरेशन की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, जैसे जैकोबी हो सकता है, हमारे पास गॉस सीडियल मेथड्स हो सकता है, वहाँ से भी, यानी कि बारी बारी से हम सभी डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड में हम कोई एक मेथड ले लेते हैं, जैसे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल्स को आप और हम डिटरमिनेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्रैमर जो रूल है वो डिटरमिनेंट पे बेस है, राइट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन दी जाती हैं। इक्वेशन देने के बाद हम एक डी फाइंड करते हैं, यानी कि एक जो मेन डी होता है वो फाइंड करते हैं, फिर डी एक्स फाइंड करते हैं, डी वाई फाइंड करते हैं, डी जेड फाइंड करते हैं। जितने भी हमारे पास वेरिएबल या अननोन होते हैं उसी के हिसाब से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद देन रेशियो निकालते हैं और फाइनली हम आंसर तक पहुंचते हैं। सब कुछ हवा में लग रहा होगा, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको सब समझ में आ जाएगा। 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4, राइट। हमारे पास तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इन तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करना है हमें क्रैमर रूल से। बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले आप क्या करो कि आप डी लिखो। डी का मतलब हुआ सर हमारे पास 3 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 1 2 1, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो तो आप कह सकते हैं कि सर 3 ये हुआ, इसे छोड़ा, ये हुआ माइनस के 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3। इट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 14। इट मीन्स 6 माइनस 14 हो गया है आपके पास, कितना हुआ स्टूडेंट्स? 8, करेक्ट। ऐसे ही हमने है ना dx फाइंड किया। dx फाइंड अभी हम डायरेक्ट करते हैं कि dx जैसे हम फाइंड करेंगे तो जो मेरा x वाला कॉलम होगा वो रिप्लेस होगा आपके पास 3 माइनस के 4 से, और हमारे पास होगा फिर 1 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1। इस बार भी हम है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे 3 इंटू दिस वन माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस के 3 प्लस 4 प्लस 2 माइनस के 6 और प्लस 12। इट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स माइनस 3 माइनस 1 प्लस 12। इट मीन्स 8, करेक्ट। ऐसे ही हम dy फाइंड करें, यानी कि हमारे पास जो y वाला कॉलम होगा वो रिप्लेस करना है इधर से, यानी कि पहले तो हमारे पास 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, फिर उसके बाद हमने 3 लिया, माइनस 3 लिया, 4 लिया और 2 लिया, माइनस 1 और 1, राइट। डिटरमिनेंट फाइंड अगर आप करें ये आप ऐसे स्टूडेंट हम dy फाइंड करेंगे। dy के लिए हमने कहा यहाँ पे 3, इसे छोड़ा, इसके इंटू इसमें माइनस के 3 प्लस 4 माइनस के 3 इंटू इसे छोड़ो यानी कि 2
प्लस 1 प्लस 2 इंटू इसे छोड़ें और इसे छोड़ें तो 8 प्लस 3, इट मीन्स 3 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 11, राइट। ये हो गया 3 माइनस के 9 प्लस के 22, 22 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास 25 माइनस के 9। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आया हमारे पास 16। अब अगर मुझे है ना डी वाई, अगर y की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे dy अपॉन d। dy हमारे कितना है 16 और d हमारे पास था 8 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे ही आप z की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करेंगे। कुल मिला के क्या हुआ कि हमारे पास x निकला, y निकला, z निकला। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू गलत है या सही, तो तीनों वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के इस साइड रखें। अगर ये वाली साइड हमारी आ जाती है तो हमारी वैल्यू ठीक है, और अगर गड़बड़ आती है तो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है, राइट। पकड़ना भी अपने आप आसान है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप याद रखें कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, हिम्मत करो, मेहनत करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप प्रयास करते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मैं आपके साथ बना रहूँगा आपकी मदद के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत 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 ध्यान रखें। राधे राधे।